आदाब, आप देख रहे हैं मैं मीडिया का सीमांचल बुलेटिन। मैं हूं अरीबा खान। बुलेटिन शुरू करने से पहले एक ज़रूरी सूचना। मैं मीडिया को सीमांचल बुलेटिन के लिए एक और एंकर की तलाश है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसके लिए आप अपना CV और काम का लिंक tanzeel@mymedia.in पर ईमेल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बुलेटिन। किशनगंज शहर के मझिया गांव स्थित नदी में पुल निर्माण की मांग को लेकर लोग सड़कों पर उतर आए। वहीं स्थानीय युवा इम्तियाज निसर 2 दिवसीय भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। गौरतलब हो कि वर्ष 2017 में आई प्रलयकारी बाढ़ से ये पुल क्षतिग्रस्त हो गया था, जिससे ग्रामीणों की परेशानियां बढ़ गई हैं। खासकर बरसात के मौसम में ग्रामीणों को किशनगंज बाजार आने के लिए 10 किलोमीटर दूरी तय करनी पड़ती है। ग्रामीणों ने कहा कि इस क्षतिग्रस्त पुल पार करने के दौरान आए दिन दुर्घटना होना आम बात हो गई है। ग्रामीणों के मुताबिक अगर मरीज बीमार पड़े तो उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाने के लिए काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आंदोलन के मद्देनजर जिला प्रशासन द्वारा मौके पर पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। मजिस्ट्रेट ने कहा कि पुल निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीण आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आंदोलन को समाप्त करने और आंदोलनकारियों को मनाने के लिए वरीय पदाधिकारी को बुलाया गया है। हम लोग का यहाँ के प्रशासन और हमारे सरकार से मांग यही है कि ये जो 2017 में आए भीषण बाढ़ में ये पुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे चुनाव, लगभग एक लोकसभा का चुनाव हुआ, दो विधानसभा का चुनाव हुआ, लेकिन अब तक यहाँ के नेतागण क्यों ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम लोग म्यूनिसिपैलिटी में रहकर भी हम लोग को ना पंचायत की सुविधा है, ना नगर परिषद का सुविधा है। अररिया नगर थाना क्षेत्र के गोढ़ी चौक पर बेखौफ भूमाफियाओं ने जमीन कब्जा करने की नीयत से झोपड़ियों में आग लगा दी और लाठी डंडों के साथ पुलिस के सामने हंगामा किया। दरअसल भूमि विवाद में एक पक्ष ने यहां रह रहे लोगों के आशियाने में आग लगा दी, जिसके बाद महिलाओं ने लाठी डंडों के साथ सड़क पर घंटों हंगामा किया। रोती बिलखती महिलाओं की ये तस्वीरें जिले में भूमि माफियाओं की दबंगाई को साफ तौर पर बयान कर रही हैं। घटना के बाद पुलिस अधिकारी पहुंचे, तब जाकर 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। इधर गोढ़ी टोला निवासी पीड़ित ने नगर थाने में आवेदन देकर इसकी लिखित शिकायत दर्ज करवाई है। नगर थाना अध्यक्ष ने फोन पर बताया कि 2 नामजदों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अररिया SDPU ने बताया कि ये गरीब लोग बहुत दिनों से यहाँ बसे हुए थे। दूसरा पक्ष कभी आया ही नहीं और जमीन पर चढ़ाई कर रहा था। फिलहाल मामले को शांत करा दिया गया है। किशनगंज जिले के कोचाधामन थाना अंतर्गत धनपुरा गांव में शॉर्ट सर्किट से आग लगने से 4 घर जलकर राख हो गए। बताया जाता है कि मोहम्मद मुस्तकीम और बरसातू के घर में भीषण आग लगी। ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया है। बाद में फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंची। पीड़ित परिवार ने बताया कि उसके फूस के घर के ऊपर बिजली के विभाग का तार और पोल लगे हुए हैं, जहां पर शॉर्ट सर्किट होने से आग की चिंगारी घर पर गई और आग लग गई। इससे उसके घर में रखा अनाज, कपड़ा और जमा पूंजी जलकर राख हो गए। वहीं पीड़ित परिवार ने जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। भारी माल वाहनों के कारण अररिया जोकीहाट मुख्य मार्ग पर रोज जाम लग रहा है। इस रास्ते से गुजरने वाले लोग घंटों जाम में फंसे रहते हैं। शनिवार को इस मार्ग पर भंगिया के समीप भीषण जाम लग गया, जिस वजह से लोग घंटों जाम में फंसे रहे। बता दें कि 2017 के भीषण सैलाब में भंगिया और बोरिया में पुल ध्वस्त हो गया था, जहां पर मिलिट्री पुल और डायवर्जन बनाकर आवागमन किया जा रहा है। इस मार्ग पर जिला प्रशासन की ओर से भारी मालवाहक वाहन के परिचालन पर रोक लगाई गई है। इसके बावजूद मालवाहक वाहन का परिचालन धड़ल्ले से हो रहा है। इसको लेकर आए दिन जाम लग जाता है। शनिवार को भी भारी मालवाहक वाहन के परिचालन से सड़क पर लंबा जाम लग गया। इस दौरान लोग घंटों जाम में फंसे रहे। स्थानीय लोगों ने जल्द से जल्द इस मार्ग पर मालवाहक वाहन के परिचालन पर रोक लगाने की मांग की है। पुणे पुलिस अधीक्षक द्वारा संचालित पुलिस परिवार परामर्श केंद्र में शनिवार को कुल 32 मामलों की सुनवाई की गई, जिसमें से 8 मामलों का निष्पादन किया गया। इनमें से एक मामला बड़ा दिलचस्प निकला। दरअसल मामला भवानीपुर थाने के गोरियारी बस्ती के रहने वाले एक व्यक्ति की 2 पत्नियों से जुड़ा हुआ है। इस मामले में परामर्श केंद्र के सदस्यों ने समझौता कराया कि व्यक्ति 15 दिन पहली बीवी के साथ और 15 दिन दूसरी बीवी के साथ रहेगा। उसके पास 2 घर हैं, दोनों को अलग अलग घर में रखेगा और दोनों का भरण पोषण करेगा और भविष्य में कोई शिकायत का मौका नहीं देगा। इसके बाद दोनों बीवियां मुस्कुराते हुए पति के साथ केंद्र से विदा हुई। इन दिनों किशनगंज शहर में मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है, जिससे लोग परेशान हैं। केवल शाम में ही नहीं बल्कि दिन भर मच्छरों का आतंक रहता है। स्थानीय लोगों ने कहा है कि मच्छरों के बढ़ने का मुख्य कारण नालियों में जल जमाव के साथ साफ सफाई की कमी है। नालियों में समय समय ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव भी नहीं होता है
और जगह जगह कचरे का ढेर लगा हुआ है, जिससे शहर में मच्छरों का प्रकोप बढ़ा है। लोगों ने कहा कि इसकी शिकायत भी समय समय पर जनप्रतिनिधि से लेकर पदाधिकारियों से की गई, लेकिन संबंधित विभाग की उदासीनता के कारण कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मामले को लेकर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी दीपक कुमार ने कहा कि अचानक मौसम बदलने से शहर में मच्छर बढ़ गए हैं। उन्होंने बताया कि शहर के सभी वार्डों में बेगूसराय से 10 सदस्यीय छिड़काव दल को बुलाकर लार्वा नाशक दवा का छिड़काव करवाया जा रहा है। आगामी एमएलसी चुनाव को लेकर राजद समर्थित उम्मीदवार के लिए राज्यसभा सांसद मनोज झा और युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष कारी शोएब पूर्णिया पहुंचे। पूर्णिया के कस्बा स्थित नेशनल हाईवे 57 के समीप सभा का आयोजन किया गया। आगामी 4 अप्रैल को एमएलसी चुनाव होने वाले हैं। पूर्णिया, अररिया, किशनगंज क्षेत्र से राजद ने पूर्व विधायक अब्दुल सुभान को अपना उम्मीदवार बनाया है। सुभान के समर्थन में मौजूद प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद मनोज झा ने इस चुनाव को धनबल बनाम जनबल करार दिया है। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि जनता एमएलसी चुनाव के बिगड़े हुए चरित्र को सुधार कर अब्दुल सुभान को विधान परिषद भेजेगी और दुनिया में ये संदेश जाएगा कि एमएलसी चुनाव में धन से बढ़कर जनता है। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि जिस तरह से सीएम नीतीश कुमार पीएम मोदी जी के सामने झुके, वो बिहार की जनता को पसंद नहीं आया। इससे पहले भी आया था, तकरीबन 4 या 5 तारीख को आया था मैं किशनगंज। मेरा सिर्फ ये मानना था कि ये चुनाव महज एक जिसको कहते हैं कि विधान परिषद का एक अधूरा सा चुनाव नहीं है। ये चुनाव 2 मान्यताओं के बीच में है, धनबल और जनबल, धन शक्ति और जनशक्ति। और मैं समझता हूँ इस वजह से हाजी अब्दुल सुभान, जो हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी और तेजस्वी जी, उनका अक्स है। सुभान साहब चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन उन लोगों ने भरोसा किया। और आज मैं देख रहा हूँ कि मैं जब बागडोगरा से आगे बढ़ा और जो ही बिहार के इलाके में आया, सीमांचल के, तो अक्सर लोगों ने यही बात कही कि एक तरंग सी है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उनकी हड़बड़ाहट मुझे परेशान भी कर रही है। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष ने ऐसे फलाना, जो उनकी पार्टी का एक स्टाइल है कि झूठ इतना बोलो कि सच लगे, लेकिन मैं समझता हूँ उनको इसमें ट्रेनिंग की भी ज़रूरत है। उनको अपनी पार्टी से झूठ बोलने की कला और विकसित करनी हो, संभव तो नागपुर जाके विकसित करवाए। हमारा ये मानना है कि हमारे कैंडिडेट के प्रति जो जनउभार है ना, उसकी वजह से अब वो इस तरह के बयान देने लगे हैं। ये हताशा का परिचायक है और ये इंतहा है इस बात की कि आप लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। उधर विधान परिषद चुनाव में कटिहार में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में जाप सुप्रीमो पप्पू यादव उतरे। जनसंपर्क अभियान के तहत कटिहार पहुंचे पप्पू यादव ने कहा कि इस चुनाव में धनबल और बाहुबल किसी तरह पंचायत प्रतिनिधियों को प्रभावित नहीं कर पाएंगे। ये चुनाव पंचायत प्रतिनिधियों की आवाज बुलंद करने के लिए सच्चे प्रतिनिधि का चुनाव करने का समय है। इसलिए लोग पूरे प्रदेश के साथ साथ कटिहार में कांग्रेस प्रत्याशी सुनील यादव का चयन करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि बगैर कांग्रेस के केंद्र, राज्य व स्थानीय स्तर पर बीजेपी को चुनौती देना संभव नहीं है। कटिहार शहरवासियों की गौशाला स्थित रेलवे फाटक पर रेल ओवरब्रिज के निर्माण की दीर्घकालिक मांग के मद्देनजर ओवरब्रिज का निर्माण युद्ध स्तर पर जारी है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI की ओर से छत्तीसगढ़ की एक निर्माण कंपनी रेल ओवरब्रिज का निर्माण कार्य कर रही है। गौशाला स्थित रेलवे फाटक शहरवासियों के लिए नासूर बनकर कई वर्षों से टीस मार रहा था। यहाँ पर रेल ओवरब्रिज बनाने के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों और लोगों की ओर से रेलवे DRM से लेकर तत्कालीन सदर विधायक, वर्तमान में उप मुख्यमंत्री समेत कई गणमान्यों को ज्ञापन देकर मांग की गई थी। ये रेल ओवरब्रिज बनने के बाद जाम की समस्या से लोगों को निजात मिलेगी ही, साथ ही शहर की सुंदरता में भी 4 चांद लग जाएंगे। शनिवार को अररिया जिले के भरगामा थाने में भूमि विवाद को लेकर जनता दरबार का आयोजन किया गया। जनता दरबार में सुलह के आधार पर भूमि विवाद का समाधान किया गया। इस मौके पर भरगामा अंचल अधिकारी राजेश्वर सिन्हा, CI विकास कुमार मौजूद रहे। जनता दरबार में दोनों पक्षों की समस्या सुनी गई और सुलह के आधार पर भूमि विवाद का निपटारा किया गया। बता दें कि हर शनिवार को जिले के सभी थानों में जनता दरबार का आयोजन किया जाता है, जहां भूमि विवाद से जुड़े मामलों का समझौते के आधार पर निपटारा किया जाता है। इसी के तहत भरगामा थाने में भी अंचल अधिकारी राजेश्वर सिन्हा के नेतृत्व में जनता दरबार का आयोजन किया गया, जहां पर दोनों पक्षों की बातों को सुना गया और समझौते के आधार पर मामले का निपटारा किया गया।
जनता दल यूनाइटेड अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष सह पूर्व मंत्री संतोष निराला का पूर्णिया आगमन हुआ। पूर्णिया जनता दल यूनाइटेड इकाई द्वारा जिला अध्यक्ष प्रसाद महतो की अगुवाई में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। संतोष निराला के अलावा अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के कई वरीय सदस्य भी पहुंचे। पूर्व मंत्री संतोष निराला का पूर्णिया के कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस मौके पर संतोष निराला ने बताया कि कार्यक्रम बिहार के सभी जिलों में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें मुख्य रूप से संगठन की मजबूती पर चर्चा की जा रही है। किशनगंज के दिगल बैंक अंतर्गत आदर्श मध्य विद्यालय तुलसिया में स्कूली बच्चों को फोकस शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा चमकी बुखार से खतरे व इससे बचाव की जानकारी दी गई। इस मौके पर विद्यालय के फोकल शिक्षक राजेश कुमार सिंह ने चमकी बुखार के लक्षण के बारे में बताया कि तेज बुखार आना, पूरे शरीर या किसी खास अंग में ऐंठन होना, दांत पर लगना, बच्चे का सुस्त होना, बेहोश होना व चींटी काटने पर शरीर में कोई हरकत नहीं होना। ये लक्षण दिखते ही अपने नज़दीक स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर डॉक्टर को दिखाएं। अगर इन लक्षणों को नज़रअंदाज किया जा रहा है तो आगे चलकर ये गंभीर हो सकते हैं। तेज बुखार पर पूरे शरीर को ताज़े पानी से पोंछें व पंखे से हवा करें ताकि बुखार कम हो सके। बच्चे के शरीर से कपड़ा हटा लें व गर्दन सीधी रखें। पैरासीटामोल की गोली व अन्य सिरप डॉक्टर की सलाह के बाद ही दें। अगर मुंह से लार या छाग निकल रहे हैं तो उसे साफ कपड़े से पोंछें, जिससे सांस लेने में कोई दिक्कत न हो। बच्चों को लगातार ORS का घोल पिलाते रहें। तेज रोशनी से बचाने के लिए मरीज की आंखों को पट्टी से ढकें। बेहोशी व मिर्गी आने की अवस्था में मरीज को हवादार स्थान पर लिटाएं। अगर दिन में बच्चे ने लीची खाई है तो उसे रात में भरपेट भोजन कराएं। चमकी बुखार के लिए सामान्य उपचार व सावधानियां बरती जा सकती हैं। जैसे अगर बच्चे में चमकी बीमारी के लक्षण हैं तो सबसे पहले बच्चे को धूप में जाने से बचाएं। बच्चा तेज धूप के संपर्क में न आ पाए। बच्चों को दिन में 2 बार स्नान कराएं। गर्मी के दिनों में बच्चों को ORS अथवा नींबू पानी चीनी का घोल पिलाएं। रात में बच्चों को भरपेट खाना खिलाकर ही सुलाएं। आदि महत्वपूर्ण जानकारियां स्कूली बच्चों को दी गईं। आज के लिए इतना ही। सीमांचल की बड़ी खबरों को और विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट mymedia.in पर भी जा सकते हैं।